नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 3। पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने टाइम एंड वर्क के टाइप 1 एंड टाइप 2 खत्म करा दिए थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने टाइप 1 टाइप 2 अच्छी तरह से कर लिया होगा। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक पिछले टाइप के सवाल नहीं किए हैं, सबसे पहले वे पिछले टाइप के सभी सवाल कर लें, जिससे कि उसको टाइप 3 आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। देखिए, टाइप 3 किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं तो वही काम 20 दिनों में पूरा हो जाता है। तब बताइए आरंभ में कितने व्यक्ति थे। अगर आपने टाइप 1 और टाइप 2 देखा होगा तो मैंने आपको बहुत बार बताया है भैया, फॉर्मेट होता है M1 D1 बराबर M2 D2। अगर आपने इस फॉर्मेट को पढ़ा भी होगा, अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपने ये फॉर्मेट पढ़ा भी होगा पहले भी। अगर नहीं पढ़ा तो आप टाइप 1 और टाइप 2 आराम से देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखिए, एक सवाल को देखिए, किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। मतलब मैंने मान लिया कुछ आदमी हमारे पास M थे, कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिनों में कर रहे हैं, तो काम कंप्लीट हो गया ना आपका। यदि 5 आदमी और लगा दिए हैं तो आपके पास टोटल आदमी कितने हो जाएंगे? M+5। अब ये कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? वही काम 20 दिनों में खत्म हो जाएगा। कितने दिनों में? 20 दिनों में खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व ही तो करना है। 0 से 0, 3M बराबर 2 का M में करेंगे तो 2M और 5 दूनी 10। 3M में से 2M गए, M बराबर 10। M बराबर 10। M की वैल्यू कितनी आ गई? 10। इसका मतलब प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 10। समझ में आ रहे होंगे आपको। कुछ नहीं करा, पुराना वाला मेथड है। जितने अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक ही फॉर्मेट सिखाया है, M1 D1। इसके मैंने 5 रूप आपको बताए थे, पार्ट 1 में आपको लिखवा भी दिए हैं मैंने। आप इसी को याद रखिए, अदरवाइज कुछ भी मत करिए और सवालों की लैंग्वेज पर फोकस करिए। आपको करना क्या है? सवाल की लैंग्वेज पर फोकस करना है। सवाल नंबर 2 पर बात करेंगे। 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 पुरुष कार्य करने के लिए और लगा दिए गए। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य करने के लिए लगा दिए गए। शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बात आई नहीं? अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं भाई टोटल काम कितना होगा? टोटल, अगर मैं आपसे कहूं टोटल वर्क, तो आप में से यही तो कहोगे MD। बताओ, MD मतलब मेन और डे, इनका आपस में मल्टीप्लाई ही तो हमारा टोटल काम होगा। 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। 12 अट्ठे 96, टोटल काम हो गया मेरे पास 96। इसका मतलब मुझे टोटल काम कितना कराना है? 96। 6 दिन कार्य करने के बाद, इसका मतलब 8 पुरुष ने 6 दिन तो कार्य किया होगा। 8 पुरुष ने 6 दिन कार्य किया होगा। 8 पुरुष ने 6 दिन कार्य किया होगा। कितना काम कर लिया? 48 काम हो गया। मतलब इतना काम हो गया, ठीक है। शेष कितना काम बचा है? शेष काम कितना बचा है? शेष काम कितना रह गया आपका भाई? 96 से 48 गए तो कितने बचे भाई? 48 दूनी 96, कितने बचे? 48 ही बचे आपके। इतना काम रह गया है, इतना काम रह गया है। अब इस काम को करने के लिए 4 और पुरुष आ गए। मतलब पहले से ही आपके पास 8 पुरुष थे, 4 पुरुष आ गए। टोटल पुरुष कितने हो गए? टोटल मैन कितने हो गए आपके पास? 8 + 4 बराबर कितने हो गए? 12। 48 काम कराना है कितने व्यक्तियों से? 12 व्यक्तियों से। कितना टाइम लगेगा भाई? कितना टाइम लगेगा बताओ? कितने डे लगेंगे? तो 48 में कितने का भाग लगा दो? 12 का। कितने लगेंगे? 4 दिन लगेंगे। कितने? 4 दिन लगेंगे। कितने? 4 दिन लगेंगे। आपको सवाल आसानी से समझ में आ भी गया होगा। क्या करा मैंने? पूरा टोटल काम निकाल लिया। टोटल काम निकालने के बाद फिर देखा कि 6 दिन काम करा 8 व्यक्तियों ने, 48 काम कर लिया। 96 से 48 घटा दिया तो आपके पास शेष काम कितना बचा? 48। पहले 8 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब 4 व्यक्ति और आ गए, तो टोटल व्यक्ति हो गए मेरे पास 12। 48 काम कराना है 12 व्यक्तियों के द्वारा। टोटल कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। सवाल नंबर 3 पर जाएंगे। A और B किसी काम को 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। A और B किसी काम को 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। A ने अकेले कार्य करना आरंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद B सम्मिलित हो गया, तब पूरा काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? बात आ रही नहीं आई समझ में? A और B किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं।
ए और बी किसी काम को 20 दिन और 12 दिन में कर रहे हैं। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, 4 दिन के बाद बी कार्य शामिल हो गए, फिर दोनों ने कार्य करना शुरू कर दिया। बताइए काम कितने दिन में खत्म होगा? क्या ये सवाल आपका रिपीट नहीं है? ये सवाल आपका रिपीट है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो अब उनके लिए सवाल नया है, तो उनको पता होना चाहिए किस तरीके से इस सवाल को करना है। ए किसी काम को 20 दिन में, देखो कुछ भी नहीं करना, जिस तरह से आपसे लैंग्वेज कह रही है उसी तरीके से आप करते चले जाइए। जिस तरीके से सवाल कह रहा है उसी तरीके से आप सवाल को करिए। ए किसी काम को 20, बी उसी काम को 12। मुझे क्या निकालना है आपका? टोटल काम। टोटल काम जब आप निकालोगे तो 20 और 12 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? अरे 20 और 12 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 20 के टेबल इस तरीके से पढ़िए कि 12 उसको क्या कर दे? डिवाइड। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 12 अभी डिवाइड नहीं कर रहा। 20 तिया 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60। ए का एक दिन का काम 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम 5 यूनिट। ए ने अकेले कार्य शुरू करा, ए ने कार्य शुरू करा, बी ने नहीं करा। और कितने दिन कार्य शुरू करा? ए ने अकेले कार्य आरंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद, 4 दिन, इसका मतलब ए ने 4 दिन तक कार्य किया अकेले। मतलब कितना काम कर लिया? 12 यूनिट काम कर लिया। 60 में से 12 यूनिट काम कर लिया तो काम कितना बचा? 48। अब बी आ गया, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। 12 में से 48 काम करना है, कितने की यूनिट से? 8 की यूनिट से, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं ना ये अभी। तो कितने दिन लेंगे? 8 6 48। कितने दिन लेंगे? 6 दिन तो दोनों ने करा, 4 दिन ए ने अकेले करा, तो कुल समय कितना हो गया? टोटल टाइम कितना हो गया भाई बताओ? देखो 4 दिन तो आपका ये और 6 दिन आपके ये वाले जो मैंने आपको सर्कल करे, आपका क्या हो गया? टोटल दिन, टोटल टाइम कितना हो गया भाई? 10 दिन। कितना हो गया? 10। आपका आंसर कितना आ गया? 10। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सवाल नंबर 4, देखिए 60 आदमी एक कार्य को 250 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन कार्य किया। उसके पश्चात खराब मौसम के कारण 10 दिन के लिए कार्य बंद कर दिया गया। काम को नियत समय पर पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे? काम को पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और खुद करने की कोशिश करिए। मैं चाहूंगा कि आप पहले एक बार खुद कोशिश कर लीजिए, फिर मैं आपको इस सवाल को समझाता हूं किस तरीके से आपको करना है। देखते हैं इस सवाल को किस तरीके से करते हैं। 60 आदमी किसी काम को 250 दिन में कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूंगा टोटल काम मुझे बता दीजिए, टोटल काम कितना होगा, तो आप मेरे को कहोगे एम इंटू डी। 60 आदमी 250 दिन में कर रहे हैं तो टोटल काम कितना हो गया? 25 छक्के 150 और 2 जीरो आपके ये वाले कितना हो गया भाई? 15,000 काम हो गया, 15,000 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब उन्होंने 200 दिन तक कार्य तो किया ही है भाई। काम कितना कर लिया? काम कितना हुआ? 60 आदमियों ने 200 दिन काम किया, 6 दूनी 12, मतलब 12,000 यूनिट काम हो गया। शेष कार्य कितना बचा है? शेष कार्य कितना? देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, उसी तरीके से कर रहा हूं जिस तरीके से लैंग्वेज आपसे साथ कहती जा रही है। जिस तरीके से लैंग्वेज आपसे कह रही है मैं उसी तरीके से सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। शेष कार्य कितना बचा? करना कितना था? 15,000। हो कितना गया? 12,000। बचा कितना? 3,000। 3,000 कार्य बचा है। अब इसे करने के लिए कितने दिन मेरे पास बचे थे? कितने भाई मेरे 250 में से 200 दिन कर लिए, शेष दिन कितने बचे? 50, जिसमें से 10 दिन तो खराब हो गए, जिसमें 10 दिन खराब हो गए खराब मौसम के कारण, है ना। अब कितने शेष दिन बचे? अब शेष दिन कितने बचे बताओ भाई? 50 माइनस 10, 40 दिन बचे अब शेष। 40 दिन में कितना काम कराना है? 3,000 यूनिट काम कराना है। 40 दिन में 3,000 यूनिट काम कराना है। कितने दिन में? 40 दिन में। 0 से 0, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, मतलब कितने आदमी चाहिए? कितने आदमी चाहिए? 75, जिसमें 60 तो पहले से ही थे भाई। 60 तो पहले से ही कर रहे थे। देखो 60 आदमी हैं, 60 आदमी तो पहले से ही कर रहे थे। 15 व्यक्ति और चाहिए, 15 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे।
समझे? आंसर कितना आ गया आपका 15। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल काम नहीं था। टोटल काम निकाला 15,000, 200 दिन तक काम करा, 12,000 यूनिट काम हो गया, 3,000 काम बचा। क्लियर? आपके पास शेष दिन कितने बचे थे? 50, क्योंकि 250 में से 200 घटा दिए 50। 10 दिन आपके खराब मौसम के कारण खराब हो गए, 10 दिन आपके खराब मौसम के कारण खराब हो गए, तो दिन कितने बचे? 40। 3,000 यूनिट काम कराना है 40 दिन में। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 75। 60 आपके पास पहले से ही थे, तो अब दिन कितने व्यक्ति और चाहिए? 15। कितने और चाहिए? 15। समझ में आ गया होगा आपके सवाल 4। अब सवाल नंबर 5 पर चलेंगे। 5 में देखेंगे कि आपसे किस तरीके से बात कर रहा है। 45 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में कर सकता है। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल गए। शेष कार्य पूरा होने अब कितना टाइम लगेगा? आपका जिस तरीके से पहला सवाल था उसी तरीके से आपका 5वें नंबर का सवाल है। क्या आप इसको कर नहीं पाओगे? क्या आप इस सवाल को कर नहीं पाओगे? बताओ। अगर मैं इस सवाल आपको करने के लिए दे दूं तो आपको कोई परेशानी है? तो भाई एक चीज मुझे बता दो, टोटल काम कितना हो जाएगा मेरे पास? 45 × 16 होगा, नहीं होगा? जब 45 में आप 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको कितना मिलेगा? बताओ बताओ। 45 में जब आप 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको कितना मिलेगा? तो 45 का 16 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 6 पंजे 30, 80 लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27, 5 एकम 5 और 4। रिजल्ट आपका कितना आया भाई? 0। 7 और 5 12, 80 लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7। टोटल काम कितना हो गया? 720। टोटल काम कितना हो गया? 720। क्लियर? टोटल कार्य कितना आ गया? 720। अब 45 लोगों ने कितने दिन कार्य किया? शुरू के 4 दिन कार्य किया। मतलब 45 लोगों ने 4 दिन तक कार्य किया। मतलब कार्य कितना किया? 45 चौका 180। 720 कार्य था, 180 इन्होंने कर लिया, तो कार्य कितना बचा? 0। 12 में से 4 8 गए, 4 6 में से 1 गया 5। 540 काम अभी भी रह गया है। अब काम को करने के लिए कितने लोग और आ गए आपके पास? 36 व्यक्ति और आ गए। भाई 45 व्यक्ति और थे, 36 और आ गए, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 5 और 6 11, 80 लगा 1, 7 और 4 और 3 7 और 1 8, 81 व्यक्ति और हो गए। कितने हो गए? 81 व्यक्ति हो गए। भाई पहले 45 से 36 और आ गए 81। 540 यूनिट काम कराना है, 81 व्यक्ति से कराना है, तो आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो 9 से जाएगा। 9 ने 81, 9 छिक्के 54, 0। 3 से फिर कैंसिल कर दो, 3 दूनी 20। अरे 3 से फिर कैंसिल कर दो, 3 दूनी 6, 0 20 आ गया। 3 3 9। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 6 18, 6 से ही 2 बटे 3 दिन, 6 से ही 2 बटे 3 दिन। आंसर कितना आ गया? 6 से 2 बटे 3 दिन। समझ में आ गया होगा आपको। सवाल नंबर 6 पे बात करेंगे। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है, फिर वह बी को बुलाकर शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा? बात आ रही समझ में? नहीं। ए किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है, फिर बी को बुलाकर शेष कार्य 3 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि ए अकेला 4 यूनिट काम कर रहा है। समझिए, मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से करना है। देखिए, ए ने 4/5 भाग 20 दिन में कराया, मतलब टोटल काम था मेरे पास 5, उसका 4 हिस्सा 20 दिन में कर लिया, तो काम कितना बचा? 1। काम कितना बचा? 1। भाई 1 काम बचा कितने का? 5 का। ये शेष काम बचा आपका। इसको करने के लिए कौन आया आपके पास? ए आया, है ना। इसे करने के लिए कौन आया? ए और बी आए। जो ए और बी 1 यूनिट काम दोनों ने कितने दिन में करा है? 3 दिन में। कितने दिन में करा है? 3 दिन में। अब सवाल आपका क्या बन गया कि भैया 5 यूनिट काम का 4 हिस्सा तो ए ने करा 20 दिन में, 5 यूनिट काम का 1 हिस्सा ए और बी ने करा 3 दिन में। अगर मैं आपसे कहूं भैया अगर ए अकेला उस पूरे काम को करता तो कितने दिन में करता? मैंने आपको सिखाए थे भाग वाले सवाल किस तरीके से करते हैं, कि मैंने आपको सिखाए थे
कि अगर जितने भी भाग वाले सवाल हैं उनको किस तरीके से करते हैं। इसका आपको इसमें क्या करना है, डिवाइड। कितनी बार गया, 5 बार, और उस 5 का इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। इसका मतलब ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा भाई, 25 दिन में। अगर ए और बी की बात करूंगा, 1 यूनिट काम 3 दिन में हो रहा है, 3 बार गया, और 5 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। आपका सवाल कन्वर्ट हो गया इस तरीके से, सिंपल सवाल कन्वर्ट हो गया। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम 75, 25 दिया 75, 15 पंजे 75। ए का 1 दिन का काम 5 और ए और बी का 1 दिन का काम 3। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो बी का काम बचेगा नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 5 में से 3 गए 2। ए बी के 1 दिन के काम करने की क्षमता कितनी हो गई, 2। काम कितना कराना मुझे, 75 काम कराना 2 की यूनिट से। टाइम कितना लगेगा, 2 3 6, 2 7 14, 37 से 1/2 दिन, 37 से 1/2 दिन। आंसर आपका 37 से 1/2 दिन आपका ऑप्शन है। आपका आंसर कितना आ गया, 37 से 1/2। क्लियर, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करा भाई, 5 में से 4 हिस्सा तो इन्हें अकेले ने करा ना, बाकी का 1 हिस्सा तो दोनों ने करा है। उससे मैंने क्या निकाल लिया, टोटल काम निकाल लिया दोनों का, कि भाई पूरा काम कितने दिन में कर रहे होंगे। फिर इस दोनों को आपस से आज जिस तरीके से पार्ट 1 में मैंने सवाल सिखाए थे उस तरीके से सॉल्व कर दिए। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। उनकी मैथ की प्रॉब्लम जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो सभी की सभी सॉल्व हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम डेली आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, डेली आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, और उसकी जानकारी आपको ना मिल पाए तो कहीं ना कहीं आपका भी लॉस होगा। सवाल नंबर 7 पर बात करेंगे। किसी काम का 7/10 भाग ए 15 दिन में कर सकता है, मतलब 10 का 7 हिस्सा 15 दिन में हो रहा है। समझिए बात को, क्या हो रहा है, समझिए बात को, ठीक है। उसके पश्चात बी की सहायता से वह काम 4 दिनों में पूरा कर लिया था। शेष काम को बी की सहायता से, मतलब ए और बी अब 10 में से 7 हो गए तो शेष काम कितना बचा, 3। तो 3 हिस्सा कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। तो उस काम को ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे। क्या छठा सवाल नहीं है, अरे भाई मेरे, आप टोटल काम निकाल लीजिए ना दोनों का। ए का 1 दिन का काम निकाल लीजिए भाई, ए का काम निकाल लीजिए टोटल, और ए और बी का निकाल लीजिए, समझिए नहीं। उसकी फिर आपको ए और बी के यूनिट चाहिए और टोटल काम में भाग लगा दीजिए। क्या आप कर नहीं पाओगे इस सवाल को, ट्राई करिएगा किस तरीके से करेंगे। अगर नहीं आता तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। क्लियर। सवाल नंबर 8वें पर जाएंगे। सवाल नंबर 8 को देखेंगे। एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है, ठीक है। उसने 200 व्यक्ति नियुक्त किए, 150 कार्य करने के लिए 200 व्यक्ति। उसे पता चला 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। 50 दिनों में 1/4 काम हुआ। तथानुसार वह कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने पड़ेंगे। अब देखिए इस सवाल को पढ़िए, और मैंने आपको पिछले पार्ट में एक सवाल और कराया था, मैं आपको दिखाता हूं उस सवाल को। सवाल नंबर आपका 22। पिछले पार्ट में एक सवाल कहा था, एक ठेकेदार ने एक कार्य 120 दिन में करने के लिए ठेका लिया। उसके लिए उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिन काम करने के बाद उसे पता चला 2/3 कार्य पूरा कर लिया गया है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर निश्चित समय में पूरा कर लेगा। सेम सवाल है, जिस तरीके से मैंने 22 में बताया है उसी तरीके से आपका 8वें नंबर का सवाल होगा, उसी तरीके से आपका 8वें नंबर का सवाल होगा। आप पिछली पार्ट को, मतलब पिछली वीडियो को आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि आप जब तक सवाल नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप मैथ नहीं सीखेंगे। मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि भैया प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सवाल पढ़ा तुरंत याद आ जाना चाहिए था कि यार एक सवाल हमने इस टाइप का करा है, वो कौन सा है, पहले उसे देख लें, एक बार उसके सॉल्यूशन को और देख लें, फिर से करने की कोशिश करते हैं। आई बात समझ में। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैं आपको ये सवाल बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मैं आप उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि भाई एक बार वीडियो को भी देख लीजिए, जिससे कि आपका मैथ कंप्लीट हो सके, सारी डाउट आपके क्लियर हो सके। अब देखिए इस सवाल को हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस सवाल में आपसे कहा क्या जा रहा है। एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए रखता है,
एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिन में पूरा करने के लिए ठेका लेता है। 200 व्यक्ति नियुक्त किए, तब 200 व्यक्ति 150 दिन में काम करना है। 200 व्यक्तियों द्वारा 150 दिन में काम करना है। 50 दिन कार्य कर लिया भाई, 50 दिन कार्य कर लिया, नहीं कर लिया? 200 व्यक्तियों ने 50 दिन कार्य कर लिया। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो केवल 1/4 कार्य पूरा हुआ है। कितना कार्य पूरा हुआ है? 1/4। मैंने आपको एक फॉर्मेट आपको बताया था, M1 D1 W1, आपको याद भी होगा, D2 W2। ठीक है, अगर नहीं आपने को याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इस तरीके मैंने आपको पार्ट 1 में 5 फॉर्मेट लिखवा दिए हैं। आप उन 5 फॉर्मेट को एक बार देख लीजिएगा। देखो, 150 दिनों में काम कराना है 200 व्यक्तियों द्वारा। 50 दिन तक तो उन्होंने काम कर लिया, 50 दिन तक काम करा, 200 व्यक्तियों ने 50 दिन तक कार्य किया, तो पता चला कि भाई 1/4 काम हुआ है। W मतलब कार्य, काम कितना रह गया भाई? 4 में से 1 काम हो गया, तो कितना काम बचा? 3/4। क्लियर? समझ में आ गया आपके? अब 50 दिन काम हो गया, 150 दिन में कराना था, दिन कितने बचे अब मेरे पास? 100। कितने व्यक्ति से कराना है? M से कराना है, मैंने मान लिया M से कराना है। 4 से 4 कैंसिल, कोई परेशानी नहीं अभी तक। 100 दूनी 200, अभी भी कोई परेशानी नहीं है। क्लियर? 50 दूनी 100 और 100 तिया 300, कितने व्यक्ति हो गए? 300 व्यक्ति हो गए, जिसमें से 200 व्यक्ति तो पहले से ही थे। 200 व्यक्ति पहले से ही थे, तो अतिरिक्त व्यक्ति कितने हो गए? अतिरिक्त व्यक्ति कितने हो गए बताओ? 300 व्यक्ति हैं, 200 पहले से ही काम कर रहे थे, कितने व्यक्ति और लगाए गए होंगे? 100 व्यक्ति और लगाए होंगे। समझ में आ गई? सेम सॉल्यूशन करा आपको, जिस तरीके से मैंने आपका पिछले पार्ट में 22वें नंबर का सवाल कराया था, उसी तरीके से सॉल्यूशन आपका कराए। आप एक बार उस सवाल को भी देख लीजिए, इस सवाल को भी देख लीजिए, दोनों सवाल को देख लीजिए। आगे जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे, मैं आपको होमवर्क में करने के लिए दूंगा। समझ में आ गई होगी? इसका आंसर कितना आया आपका? 100। कितना आंसर आया? 100। सवाल नंबर 9 पे बात करेंगे। 30 कामगार किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। 30 दिन बाद कुछ और कामगार लगाए गए तथा कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया गया, तो कितने कामगार और लगाए गए? इसी टाइप का आपका पहला सवाल है। इसी टाइप का आपका पहला सवाल है, और एक सवाल मैंने ऐसा करने के लिए दिया भी है आपको, तो एक सवाल और ले लीजिए आप इसी तरह के सवाल करने के लिए। आप करिए, मेहनत करिए। सवाल को अगर रिपीट हो रहा है तो मैं आपको करने के लिए दूंगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप मैथ बिल्कुल भी नहीं सीखोगे। इस बात को मान लीजिए। अगर सवाल में थोड़ा सा भी चेंज है, उसके लिए मैं आपके साथ हूं। मैं पूरा सॉल्व करूंगा आपके लिए। सवाल चाहे कैसा भी हो, सवाल का सॉल्यूशन मैं आपके लिए करूंगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी सेम है तो आप विश्वास मानिए, आपको खुद करना पड़ेगा। सवाल नंबर 10। एक कार्य कुशलता में B से 3 गुना कुशल है। एक ही कार्य क्षमता B से 3 गुना अधिक है, ऐसा समझिए। ठीक है, एक ही कार्य क्षमता B से 3 गुना है, ऐसा समझिए। और इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में B से 30 दिन का कम समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वे इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? एक ही कार्य क्षमता B से 3 गुनी है, समझिए नहीं? मतलब आपसे कहा जाए A और B 2 बंदे हैं, अगर इफिशियंसी मतलब क्षमता, मतलब जो आपके पास क्षमता है, ठीक है, A की B से 3 गुनी। अगर B की 1 है तो A की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। अगर दिन पर बात करूंगा, दिन, तो देखो आप ऐसा याद रखो, क्षमता हमारी रेसिप्रोकल होती है दिन की। रेसिप्रोकल होती है दिन की, क्षमता हमारी रेसिप्रोकल होती है दिन की। मतलब अगर आपकी क्षमता अधिक होगी तो दिन कम लगेंगे काम करने के लिए। अगर दिन ज्यादा लग रहे हैं तो आपकी क्षमता कम होगी। अगर आपके एक दिन के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा दूं तो आपको काम करने में कम समय लगेगा। आपको काम करने में कम समय लगेगा। इसका मतलब रेसिप्रोकल होगी तो इसका मतलब A को 1 दिन लग रहा होगा और B को 3 दिन लग रहे होंगे। मैंने क्या कर दिया? इसका रिवर्स कर दिया। इसका मतलब आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि क्षमता का उल्टा क्या होता है? दिन, और दिन का उल्टा क्षमता। अब A को कितना समय लग रहा है भाई? 1 दिन, क्योंकि उसकी क्षमता ज्यादा है। उसी काम को B को कितना समय लग रहा है? 3 दिन। समझ में आ गई आपको बात? अब आपसे कह क्या रहा है सवाल में? देखिए, किसी काम को पूरा होने 20 से 60 दिन कम समय लगता है। 20 से 60 दिन कम समय लग रहा है।
ए को कितना कम समय लग रहा है भाई, 2 ना हो गए वो कितना है 60। एक दिन की यूनिट कितनी हो गई भाई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 30। कितना कम समय लग रहा है 2, लेकिन 2 नहीं है 60, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30। अब ए को कितने समय लग रहा होगा भाई बताओ, ए को कितना समय लग रहा होगा, 30 का मल्टीप्लाई कर दिया 30। बी को कितना समय लग रहा होगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 30 का कितना समय लग रहा होगा 90 दिन। कितना समय लग रहा होगा 90 दिन। इसका मतलब देखो एक साथ कार्य करते हुए बी इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। अब सिंपल सवाल बन गया, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उस काम को कितने दिन में करता है 90 दिन में करता है। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम 30 और 90 का एलसीएम कितना हुआ भाई, 30 और 90 का एलसीएम 90 भाई, कितना हुआ 90 यूनिट काम कराना है। इफिशियंसी कितनी है आपकी, इफिशियंसी कितनी है 4। इफिशियंसी कितनी है, अरे इफिशियंसी के तो भाग लगाता है आपको, अरे इफिशियंसी का ही तो भाग लगता है क्षमता का। 90 काम कराना है, 90 काम कराना है 4 की क्षमता से, तो टाइम कितना लगा 4 दूनी 8। क्लियर, या एक काम करिए, इसे 90 में भाग लगाना है 4 का, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार गया 45/2। कितना आ गया 45/2 बराबर 22.5 दिन। कितने आ गए 22.5 दिन। क्लियर, आपके आंसर समझ में आ गया होगा। 10 का आंसर कितना आ गया 22.5। समझिए, थोड़ा जगह कम है उसके हिसाब से क्या हुआ है, थोड़ा गिचबिच हो गया है, तो एक बार मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ कि मैंने करा क्या है। मैं आपको साफ पेज पर बता देता हूँ कि हुआ क्या था, कि ए और बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है आपकी, बी की 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी 3। फिर मैंने क्या करा, दिन निकाले, इसका रिवर्स कर दिया, समझ गए। ए को 2 दिन कम लगे, लेकिन 2 ना होके वो कितने थे 60। एक दिन की यूनिट कितनी हो गई 30, समझ लो। 30 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 30, और इसका 30 का मैं मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 90। ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 90 दिन में कर रहे हैं। मैंने इन दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो कितना आ गया 90। ये मेरा क्या आ गया टोटल वर्क। अगर ए के एफिशिएंसी की बात करूंगा तो 30 का 90 में भाग लगाएंगे तो कितना आ गया 3, और 90 में 1 का भाग लगाएंगे 1, तो टोटल कितने हो गए 4। टोटल कितने हो गए 4। 90 काम कराना है कितने की इफिशियंसी से, 4 की, 2 से डिवाइड करा, कितनी बार गया 45/2 बराबर 22.5 दिन। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल से मैंने आपको सवाल कराया है। अब आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, एकदम कायदे से समझ में आ गई। एक बार और देख लीजिएगा इस सवाल को, आराम से वीडियो को पॉज करिए और उसको समझिए सवाल को किस तरीके से करा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि नया टाइप है आपका, इफिशियंसी पर आधारित सवाल है, तो इसीलिए इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। सवाल नंबर 11 पे बात करेंगे। ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा कर लेते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए समझेंगे, मैंने आपसे कहा कि भाई क्षमता की बात है, ए और बी, ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। अगर बी 1 की गति से करता है तो ए कितने की गति से करता है 2, बी कितने, समझ में आ गई। टोटल क्षमता कितनी है 3। एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी है दोनों की 3। दोनों ने मिलकर 12 दिन कार्य किया, 12 दिन काम किया। इसका मतलब टोटल काम कितना करा इन्होंने 36। आपका टोटल काम है, समझ में आ गई। ए के 1 दिन के काम की करने की क्षमता 2, बी के 1 दिन के कार्य करने की क्षमता 1। टोटल कितनी हो गई 3 यूनिट, 12 दिन तक कार्य किया, कितना हो गया टोटल। अब आपसे कहा क्या जा रहा है, बी अकेला उस काम को, बी की क्षमता कितनी है 1, 36 काम कराना है 1 की इफिशियंसी से। समझ में आ गई। आपका सवाल किस टाइप का था, कितना टाइम लग रहा है 36 दिन। कितना आंसर आ गया 36 दिन। सवाल नंबर 12 पर बात करेंगे। कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल उस काम को कमल से 50% अधिक कुशल है, तो उस काम को विमल अकेला कितने दिन में कर सकता है। देखिए सवाल को भी देखिए, 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अधिक है, आपसे बोला है ना अधिक है। अधिक का मतलब मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया भी था। अधिक है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। 2 थे, 1 कुशल और 1 विमल, ठीक है। कुशल कौन है, कमल। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक है, तो जायज सी बात है विमल वाला 3 हो जाएगा और कुशल वाला आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि अधिक कौन है विमल। क्लियर। इसकी इफिशियंसी कितनी है भाई, समझिए बात को। इफिशियंसी कितनी है कमल की 2,
विमल की कितनी है 3। कमल एक काम को 15 दिन में कर रहा है। भाई एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, 15 दिन में कितना काम करेगा 30। इसका मतलब काम पूरा हो गया। 30 आपका क्या हो गया टोटल काम। अब इसी काम को विमल से कराना है, उसकी इफिशियंसी कितनी है 3। 30 यूनिट काम कराना है, 3 की क्षमता से कराना है। कितना टाइम लगेगा 10 दिन। कितना टाइम लगेंगे 10 दिन। समझ में आ गया होगा। सिंपल सवाल है, कोई भी ऐसा बर्डन नहीं है सवाल में। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो। जिस तरीके से सवाल की लैंग्वेज आपसे कह रही है उसी तरीके से मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। बस मुझे इतना पता था कि इफिशियंसी का उल्टा दिन होता है, दिन के उल्टे आपके इफिशियंसी होते हैं। अगर इफिशियंसी में जितने दिन काम कर रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल काम निकल के आ जाएगा। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता, और जिस तरीके से उसने कहा जा रहा था मैं उसी तरीके से सॉल्व करते जा रहा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल सब समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा होशियार हो। आप सभी के सभी मेरे एक बार में समझाने पर आपके सबके समझ में आ जाती है। आप मुझे पूरा भरोसा है कि आप सवाल को आसानी से समझ रहे होंगे। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पे अभी आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सवाल नंबर 14 पर बात करेंगे। एक कंपनी 150 दिन में किसी काम को करने के लिए 200 कामगारों को नियुक्त करता है। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ, पूरा काम समय करने के लिए कितने अतिरिक्त कामगार लगाने पड़ेंगे। रिपीट सवाल है। सवाल नंबर आपका इसी के जस्ट बराबर वाला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 14 को आप पढ़िए। मुझे नहीं लगता इस सवाल में आपको कोई समस्या होगी, क्योंकि अभी तो कराया था मैंने 8वां सवाल। उसका आंसर कितना आया था याद है या भूल गए। कितना आंसर आया था 100, जिसमें मैं 300 में से 200 माइनस करा था। याद आ गया होगा अब आपको। कितना आंसर आया था 100 देखो इसमें भी है, सेम सवाल है, कर लेंगे। इसी सवाल को तो ऐसी तो कहते हैं रिपीट सवाल। अगर आपने अच्छी तरीके से कराया भाई, बहुत सवाल आपको रिपीट मिलेंगे, क्योंकि आपने 150 के आसपास सवाल, क्योंकि आपने 130 प्लस सवाल कर चुके हो अब तक आप। तो उम्मीद करता हूं कि अब सवाल सब आपका रिपीटेशन आएगा। टाइम एंड वर्क की समस्या आपकी अब खत्म होने वाली है, समझ रहे हो। सवाल नंबर 15 पर बात करेंगे। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर कार्य किया, बाद में 5 व्यक्ति और शामिल हो गए, कितने दिन में होगा बताओ। आपका पहला ही सवाल है। 2 सवाल मैंने करने के लिए दिए हैं, तो 1 सवाल और ले लीजिए। सिंपल सवाल है, सेम सवाल है। तो जिस तरीके से मैंने पहला सवाल करा है उसी तरीके से आप इस सवाल को कर लीजिए। सवाल नंबर 16 पे बात करेंगे। एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 4 दिन काम कर लिया और बाई के साथ, तब बाई भी शामिल हो गया। एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब बाई भी शामिल हो गया। तो यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा कर लिया गया तो बाई अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए मैं बताता हूं इस सवाल को किस तरीके से करना है। थोड़ा सा चेंज है सवाल में, बस थोड़ा सा मामूली सा चेंज है। एक्स किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। मैंने कहा 24 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना हो गया 24 इंटू एक्स भाई, एम और डी। क्लियर। जब उसने 4 दिन काम किया, मतलब एक्स ने 4 दिन काम किया, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 4 दिन काम किया, तब बाई भी उसके साथ शामिल हो गया। तो बाई भी शामिल हो गया। एक्स, अब कौन कौन हो गया आपके पास, एक्स और बाई, ठीक है। तो बाई भी शामिल है। यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा कर लिया गया, 4 दिन तो जो हो गए, इसका मतलब बाकी का बचा हुआ काम करने में कितना समय लगा होगा 12 दिन। कितना समय लगे होंगे 12 दिन, तभी तो 12 और 4 कितने हुए 16। तो बाई अकेला उस पूरे काम को करता तो कितने दिन लगता। आपकी इक्वेशन पर आधारित सवाल, क्या इस टाइप के सवाल नहीं कराए मैंने। इस टाइप के सवाल मैंने आपको 8-10 कराए हैं इक्वेशन बनाने वाले। इक्वेशन मैंने आपके लिए बना दी, तो क्या आप कर नहीं पाओगे इस सवाल को, बताओ। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं और मेरी जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं, आप इस सवाल को यहाँ पे वीडियो रोक के अपने आप करिए। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो इसी वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, वो सवाल को देखिए कि सवाल को किस तरीके से करना है। 24 में से 4x गए तो आपके पास कितने बचे 20x, 12x प्लस के भाई। क्लियर। अब 4 या 12,
4 पंजे 20, कितने बचे 5x बराबर, इसको आपने अंदर रिपीट मल्टीप्लाई कर दिया 3x प्लस के 3y, 5x में से 2x 5x में 3x गए तो कितने बचे 2x बराबर 3y। यहां से मैं कह सकता हूं कि x अपॉन y कितना होगा आपका, x अपॉन y कितना होगा भाई, x अपॉन y कितना होगा 3 अपॉन 2। x की कितनी यूनिट हो गई 3, y की कितनी यूनिट हो गई 2। बात आई समझ में, x की कितनी यूनिट हो गई 3, y की कितनी यूनिट हो गई 2। अगर मैं आपसे कहूं टोटल काम बता दो तो टोटल काम आपका यही तो है 24x, x की यूनिट कितनी है काम करने की 3, तो टोटल काम आपका कितना आ गया 72, 24 दिया 72। काम किससे कराना है 22 से, 22 से काम कराना है, 22 से काम कराना है आपको, कितना काम कराना है भाई 22 से काम कराना है 72, 72 काम कराना है 22 से 72 यूनिट काम कराना है। इफिशियंसी कितनी है 2, तो टाइम कितना लगेगा 36 दिन, कितने लगेंगे 36 दिन। क्लियर, आपका आंसर कितना आ गया आपका 36 दिन। ऑप्शन भी है आपका, समझ में आ गई। मैंने कुछ नहीं करा, देखिए टोटल काम 24x, क्योंकि 24 दिन में कर रहा है, अकेले 4 दिन तक कार्य किया x ने, y भी शामिल हो गया, काम पूरा 16 दिन में हुआ। तो कितने दिन बचे 12 दिन दोनों ने मिलकर कार्य किया है। मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करा, यहाँ से इफिशियंसी निकल आई, x की 1 दिन की 3 यूनिट, y की 1 दिन की 2 यूनिट। आपका जो टोटल काम ही तो है md है ना, तो टोटल काम मैंने निकाला 24x है ना, 24x, ये x की यूनिट 3, 24 दिया 72, 2 का भाग लगा दिया, कितना बचा 36। काम को कितने दिन में खत्म कर लिया 36। सवाल नंबर 17 पे बात करेंगे। एक ठेकेदार ने 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद पता चला कि 5/8 सड़क बन गई है। अतिरिक्त समय में पूरा करने के लिए, अरे निर्धारित समय में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। सवाल नंबर मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन से नंबर का सवाल रिपीट है, जिससे कि आप सवाल को आसानी से कर लेते हैं, जिससे आसानी से आप सवाल कर लें। सवाल नंबर 14, 150 व्यक्ति किसी काम को पूरा करने के लिए 200 कामगारों को नियुक्त किया गया। 50 दिन में काम 1/4 पूरा हुआ। काम निश्चित समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे 1/4 काम। यहाँ पे कितना हुआ 5/8 सड़क बन गई। एक सवाल था आपका 22, सेम सवाल था, आप पढ़ लीजिए 22वां सवाल। जब मैं आपको सवाल नंबर 14 बता रहा था, जब मैंने आपको 22वां बता भी था, 14 नंबर का भी सॉल्यूशन आपको कराया था, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप 17वें नंबर का सवाल आप कर लेंगे। अगर बाई चांस आप नहीं कर पाते तो आप एक काम करिए, सवाल नंबर 14 और सवाल नंबर 22, पिछली वीडियो का 22, आप सवाल को देखिए, सॉल्यूशन देखिए और इस सवाल को आप करने की कोशिश करिए। आसानी से सवाल समझ में आएगा, क्योंकि 2 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, तो आप खुद करिए। सवाल नंबर 18 पर बात करेंगे। एक रेल लाइन को 3 महीनों में बिछाने के लिए 75 व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं। किसी आपात स्थिति के कारण उस कार्य को 18 दिनों में पूरा किया जाना है। 3 महीने का कार्य 18 दिनों में पूरा करना है, ठीक है। वांछित समय में पूरा कार्य करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। देखिए सवाल रिपीट है, मैं फिर भी आपको बताता हूँ। एक रेल लाइन को 3 महीनों में बिछाना, कितने व्यक्ति चाहिए 75 चाहिए। 3 महीनों में बिछाना, 3 महीने मतलब दिन में कन्वर्ट करूंगा तो कितने हो गए 90, कितने हो गए 90। क्लियर, हम 30 दिन का महीना लेंगे यहाँ पर। अब ऐसा नहीं है सर 1 फरवरी का ले लीजिए, 1 मार्च का ले लीजिए, 1 अप्रैल का ले लीजिए, नहीं, हम महीने की बात करेंगे तो 30 दिन की बात होगी। क्लियर, 90 दिन में आपको कंप्लीट करना है। जब तक आपसे कहेगा नहीं कि फरवरी का महीना है, तो आप फरवरी का काउंट नहीं करेंगे। महीना चाहे कोई सा भी हो, जब तक उसने नहीं बोला, सिर्फ महीना बोला, तो आप 30 दिन काउंट करेंगे। आपात स्थिति के कारण काम को कितने दिन में पूरा करना है 18 दिन में पूरा करना है। देखते हैं कितने मजदूर और चाहिए। 18 पंजे 90, तो इसका मतलब 75 पंजे कितना हुआ 375, 75 पंजे 375। बताओ 55 25 हासिल लगे 2, 5 7 35 और 2 37। अरे भाई 375 व्यक्ति चाहिए, जिसमें से 75 तो उसके पास पहले से ही थे, 75 तो उसके पास पहले से ही थे।
अतिरिक्त कितने हो गए, एक्स्ट्रा कितने हो गए भाई, एक्स्ट्रा मजदूर कितने हो गए 375 माइनस 75, कितने अतिरिक्त मजदूर चाहिए 300, कितने चाहिए 300। क्लियर, इसका आंसर कितना आ गया आपका 300। आज की वीडियो में हमने बात करी सवाल नंबर 18 तक। अब अगली वीडियो में आपका क्या चलेगा, टाइप 4। क्या चलेगा आपका टाइप 4। टाइप 3 आपका खत्म हो चुका है, जिसमें आपके कितने सवाल थे 18। मैं उम्मीद करूंगा कि आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के सवाल सभी आप आसानी से कर लेंगे। और जिस किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं पुरानी वीडियो, वो सभी पुरानी वीडियो देखें। और अगली वीडियो जब तक नहीं आती, जब तक आप इन सवालों को अच्छी तरीके से कर लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए कि अगर आपको सवालों की लैंग्वेज याद हो जाती है तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और हमने नंबर सिस्टम और परसेंटेज भी आपके लिए पूरा करा दिया है बुक के माध्यम से। अगर आप परसेंटेज और नंबर सिस्टम करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर परसेंटेज और नंबर सिस्टम भी अपने अपना पूरा कर सकते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार फिर उनसे आग्रह किया जा रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।